नमस्कार दोस्तों। यूनिक क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो जानते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक कौन सा है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो है अपना सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो सिटिंग अरेंजमेंट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से हमें क्वेश्चन का आंसर करना है, एक सिंगल अटेम्प्ट में क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, हमारी एक इफेक्टिव अप्रोच क्वेश्चन का आंसर करने के लिए क्या होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के लिए हमें ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका अगर हमें नॉलेज होगा तो हम क्वेश्चन को एक सिंगल अटेम्प्ट में हम क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे दोस्तों। तो हम बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके क्वेश्चन को एक सिंगल अटेम्प्ट में कम समय में आपके क्वेश्चन को कंप्लीट करवा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन मिलते हैं वो आपके पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि इसमें आपको एक पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी जाती है और 4 से 5 क्वेश्चन आपको इनमें से पूछे जाते हैं। तो ये जो पैराग्राफ टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, इस इंफॉर्मेशन में सिटिंग अरेंजमेंट के हर एक क्वेश्चन में, सिटिंग अरेंजमेंट के हर एक क्वेश्चन में आपको 3 बातें क्वेश्चन में कंफर्म गिवन होगी। तो क्वेश्चन में आपको कौन कौन सी बातें दे रखी होगी, तो पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में मैं आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन में कौन कौन सी बातें आपको गिवन होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा नंबर ऑफ पर्सन। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ पर्सन दे रखा होगा, और नंबर ऑफ पर्सन से मेरा मतलब है कि आपको व्यक्तियों की संख्या दे रखी होगी कि कितने व्यक्तियों को आपको अरेंज करना है। हो सकता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 व्यक्तियों को अरेंज करना पड़े, हो सकता है कि 5 व्यक्तियों के अलावा 5 व्यक्तियों को अरेंज करना पड़ सकता है, 6 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 7 व्यक्ति हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, और आगे इसी तरह से और भी व्यक्ति हो सकते हैं। इसके बाद में आपको जो सेकेंड इंफॉर्मेशन दी जाती है, सेकेंड इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है इसमें टेबल का शेप, कि आपको इन 5 व्यक्तियों को, 6 व्यक्तियों को कौन सी टेबल पर बैठाना है, टेबल का आकार कौन सा रहने वाला है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। टेबल के शेप की हम बात करेंगे तो हो सकता है कि सभी व्यक्तियों को एक राउंड टेबल पर अरेंज किया जाए, हो सकता है कि सभी व्यक्तियों को यहां पर राउंड टेबल पर अरेंज किया जाए, और हो सकता है कि सभी व्यक्तियों को स्क्वायर टेबल पर अरेंज किया जाए, या फिर हो सकता है कि सभी व्यक्तियों को एक सिंगल पंक्ति में बैठाया जाए, और पंक्ति एक ना होकर के कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको दो पंक्तियों में व्यक्तियों को अरेंज करना पड़ सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि व्यक्तियों को टेबल का शेप क्या होगा, राउंड टेबल भी हो सकती है, स्क्वायर टेबल भी हो सकती है, या सभी व्यक्तियों को एक सिंगल लाइन में अरेंज किया जा सकता है, या सभी व्यक्तियों को हो सकता है कि आपको डबल लाइन में अरेंज करना पड़े। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन में आपको व्यक्तियों का फेस गिवन होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि क्वेश्चन में आपको व्यक्तियों का फेस गिवन होगा। अगर हम बात करेंगे कि अगर राउंड टेबल है या स्क्वायर टेबल है, अगर क्वेश्चन में राउंड टेबल की बात करा है या स्क्वायर टेबल की बात करा है, तो या तो सभी व्यक्तियों का चेहरा सेंटर की तरफ होगा, सभी व्यक्तियों का चेहरा सेंटर की तरफ होगा, मतलब केंद्र की तरफ होगा, या फिर हो सकता है कि सभी व्यक्तियों का चेहरा केंद्र के विपरीत दिशा में, मतलब आउटर भी हो सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब सारे के सारे व्यक्ति या तो राउंड टेबल पर बैठे हो या सारे व्यक्ति स्क्वायर टेबल पर बैठे हो, तब तो व्यक्तियों का चेहरा सेंटर भी हो सकता है, या व्यक्तियों का चेहरा केंद्र के विपरीत मतलब आउटर भी हो सकता है। लेकिन अगर व्यक्तियों को पंक्तियों पर अरेंज किया जाए, लाइन पर अरेंज किया जाए, तो लाइन की कंडीशन में व्यक्तियों का चेहरा दे रखा होगा कि या तो व्यक्तियों का चेहरा उत्तर दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, या फिर व्यक्तियों का चेहरा हो सकता है कि साउथ में भी दे रखा हो सकता है, साउथ में भी हो सकता है। तो मैं बता रहा था क्वेश्चन के अंदर जो पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ में सबसे पहले हम बात करें हैं क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इन्फॉर्मेशन में ये 3 बातें आपको पता होती हैं। तो इन 3 बातों के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह का डायग्राम बनाना है, व्यक्तियों का फेस किधर रखना है और कितने व्यक्तियों को अरेंज करना है। तो क्वेश्चन में आपको टेबल का शेप दे रखा होगा, व्यक्तियों की संख्या दे रखी होगी, और उसके बाद में आपको व्यक्तियों का फेस गिवन होगा, सेंटर होगा, काउंटर होगा, नॉर्थ में होगा या फिर साउथ में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मिलेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे इसमें जो क्वेश्चन होते हैं
तीन टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं राउंड टेबल के पूछे जाते हैं, जिसको हम सर्कुलर अरेंजमेंट बोलते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर वर्गाकार मेज हो सकती है या आयताकार मेज हो सकती है, जिसको हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बोलते हैं। और उसके बाद में एक होता है यहाँ पर लाइन वाले क्वेश्चन आते हैं, पंक्तियों वाले क्वेश्चन आते हैं, तो पंक्तियों वाले क्वेश्चन को हम बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट। तो आज की क्लास में हम टाइप फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। टाइप फर्स्ट हमारा कौन सा रहेगा? सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर राउंड टेबल वाले क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की क्लास में हम बात करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में। व्यक्तियों को हमें सर्किल में अरेंज करना सीखना है। अब व्यक्तियों को सर्किल के अंदर कैसे अरेंज किया जाता है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चन आपका एक सिंगल अटेम्प्ट में हो पाए। तो इनके लिए जब आपको जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि व्यक्तियों को आपको एक वर्ताकार मेज पर बैठाना है, तो वर्ताकार मेज वाले क्वेश्चन के किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे बैंक लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे अपने रेलवे वगैरह या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर अगर आपको सर्कुलर अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन दे रखा है, तो एक सिंगल अटेम्प्ट में अगर आप क्वेश्चन को करना चाहते हैं, अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में क्वेश्चन को करना चाहते हैं, तो कुछ बातें हैं, पहले हम उन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और उन क्वेश्चंस के बाद में आपका राउंड टेबल वाला या सर्कुलर अरेंजमेंट वाले पूरे क्वेश्चन आपके इजीली कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं कुछ और बातें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में, या फिर हम वर्ताकार मेज की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो वर्ताकार मेज की अगर हम बात करेंगे तो ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वर्ताकार मेज वाले क्वेश्चन में दो टाइप से हम इसको पढ़ेंगे। या तो सभी व्यक्तियों का चेहरा सेंटर की तरफ होगा, पहले हम बात करेंगे जब सभी व्यक्तियों का चेहरा सेंटर की तरफ हो सकता है कि जितने भी व्यक्ति दे रखे हैं आपको सेंटर वाले क्वेश्चन समझाएंगे, फिर उसके बाद में अगले नंबर पे हम आउटर वाले क्वेश्चन भी करेंगे, और आगे चल करके कुछ क्वेश्चन भी ऐसे भी होंगे जिसमें सेंटर और आउटर दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा होगा। कुछ व्यक्ति सेंटर की तरफ देख रहे होंगे, कुछ व्यक्ति आउटर देख रहे होंगे, और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन आपके बैंक लेवल में पूछे जाते हैं, या फिर जब एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हाई लेवल की एग्जाम हो, या फिर क्वेश्चन का लेवल ज्यादा हो, तो वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपकी इजीली कवर हो जाएगी अगर आप यहाँ पर टाइप वाइज सारी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। तो हम बात करें हैं यहाँ पर जब सभी व्यक्तियों का फेस सेंटर की तरफ हो, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम एक राउंड टेबल बना लेते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं किस तरह से आपका क्वेश्चन होगा। तो राउंड टेबल देखिए दोस्तों, जब सभी व्यक्तियों का चेहरा सेंटर की तरफ हो, मान लेते हैं कि आपको एक राउंड टेबल दे रखी है। इस राउंड टेबल पे हम बात करेंगे, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। जैसे आपको ये राउंड टेबल दे रखी है, अब इस राउंड टेबल में हो सकता है कि आपको 4 व्यक्तियों को अरेंज करना पड़े। एसएससी के क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन 5 व्यक्तियों के 6 व्यक्तियों के पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार रेलवे एग्जाम में देखा गया है कि क्वेश्चन में 8 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 7 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 6 व्यक्ति भी हो सकते हैं। जैसे आपको राउंड टेबल दे रखी है, तो सबसे पहले आपको राउंड टेबल ड्रॉ कर लेनी है। राउंड टेबल के बाद में एक चीज का ध्यान रखना है, अगर व्यक्तियों की संख्या सम संख्या में है तो सारे के सारे व्यक्ति क्या होंगे, एक दूसरे के आमने सामने होंगे। लेकिन अगर सभी व्यक्ति, जैसे मान लो कि यहाँ पर सम संख्या में व्यक्ति हैं, मान लेते हैं कि इसके अंदर इस राउंड टेबल में हम 8 व्यक्तियों के बारे में देखते हैं दोस्तों। 8 व्यक्ति एक राउंड टेबल पर बैठे हैं, तो 8 व्यक्ति राउंड टेबल पर बैठे हैं, तो क्वेश्चन कैसे करना होगा देखिए दोस्तों। राउंड टेबल पर 8 व्यक्ति बैठे हैं, तो 8 व्यक्तियों का मतलब होता है कि व्यक्ति आमने सामने हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 8 व्यक्ति लिख दिए। जैसे मान लो कि ये 8 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति एक राउंड टेबल पर बैठे हैं, तो 8 व्यक्ति राउंड टेबल पर हो गए। सभी व्यक्तियों का चेहरा सेंटर की तरफ है, सभी व्यक्तियों का चेहरा सेंटर की तरफ है, तो ये मैंने सभी व्यक्तियों का चेहरा सेंटर की तरफ कर लिया। सारे व्यक्ति, सभी व्यक्तियों का चेहरा आपको सेंटर की तरफ दे रखा है, ये सभी व्यक्तियों का चेहरा सेंटर भी हो गया। अब व्यक्ति 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 5 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, यहां तक कि 9 व्यक्तियों वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले ये कुछ बातें हैं, आप इनको ढंग से समझ लीजिए दोस्तों। तो जब भी क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 8 व्यक्ति एक राउंड टेबल पर बैठे हैं, तो हमने राउंड टेबल बना ली, 8 व्यक्तियों को हमने अरेंज भी कर दिया, 8 व्यक्तियों को लिए हमने प्लेस बना लिए। अब आपको देखना है कि इन 8 में से अगर आप इन व्यक्तियों को चेक करेंगे तो इनके लेफ्ट राइट को लेकर के हमें डाउट रहता है। इन 8 में सबसे इंपॉर्टेंट आपको चीज देखनी है कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का फेस और आपका फेस दोनों का डायरेक्शन सेम है।
तो यहाँ पर इस व्यक्ति को समझना ढंग से, अगर आप इस व्यक्ति को चेक करेंगे तो ये उसी डायरेक्शन में देख रहा है जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हो, मतलब इस व्यक्ति का चेहरा और आपका चेहरा दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। या फिर यहाँ पर इन व्यक्तियों की जगह आप खुद को भी एज्यूम करके क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समझना देखो कैसे होगा। ये व्यक्ति जैसे मान लो कि हम यहाँ पर पता है 8 व्यक्तियों में एकमात्र व्यक्ति यही है जिसका लेफ्ट और जिसका राइट आपके अकॉर्डिंग चलेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं ये उसी डायरेक्शन में देख रहा है। अगर इसका चेहरा और आपका चेहरा दोनों का डायरेक्शन सेम है, चेहरे का डायरेक्शन सेम है, तो लेफ्ट राइट भी सेम होगा, मतलब जो आपका राइट होगा वो इसका राइट होगा और जो आपका लेफ्ट होगा वो इसका लेफ्ट होगा। और इसी का नहीं ये सबका होगा, जो आपका राइट होगा ये सबका राइट रहने वाला है, ये सबका राइट होगा। और जो आपका लेफ्ट है, जो आपका लेफ्ट है ये सभी का लेफ्ट होगा। मतलब जब सभी व्यक्ति राउंड टेबल पर बैठे हो, सभी व्यक्तियों का चेहरा सेंटर की तरफ हो, तो राइट का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि राइट का मतलब होता है इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। राइट का मतलब ध्यान रखना है, इसमें राइट का मतलब हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर सभी व्यक्ति यहाँ पर लेफ्ट की तरफ बात करें, लेफ्ट की बात तरफ यहाँ पर जब हम यहाँ से लेफ्ट में चलेंगे, लेफ्ट का मतलब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सभी व्यक्तियों का लेफ्ट राइट हम बात करेंगे तो यहाँ पर सभी व्यक्तियों का लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज। मतलब आपको राउंड टेबल पर अगर व्यक्ति बैठे हैं, चेहरा सेंटर की तरफ है, तो आपको राइट का मतलब क्लॉकवाइज जाना है और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यही है कि आपको सबसे पहले लेफ्ट राइट को लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। लेफ्ट राइट के बारे में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले आप इस व्यक्ति को थोड़ा सा आपके हिंट के तौर पर इस व्यक्ति को ले सकते हैं। इसका जो राइट होगा वो आपका राइट होगा और आपका नहीं, ये सभी का राइट यही रहने वाला है। और इसका जो लेफ्ट होगा वो आपका लेफ्ट होगा, आपका नहीं, ये सभी का लेफ्ट रहने वाला है। क्लॉकवाइज का मतलब तो लेफ्ट हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इसमें राइट हो जाएगा। तो ये तो थी हमारी सबसे पहली बात, जब सभी व्यक्ति राउंड टेबल पर बैठे हो, सभी व्यक्तियों का चेहरा सेंटर की तरफ हो। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि आपको इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन में 7-8 व्यक्तियों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब इस इंफॉर्मेशन में से आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की शुरुआत हमें करनी है एक कंफर्म इंफॉर्मेशन से, और सबसे पहले व्यक्ति को आप यहां ड्रॉ करना। अगर आप सबसे पहले व्यक्ति को यहां ड्रॉ करते हैं तो आपके लेफ्ट राइट का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले व्यक्ति को यहां बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूरा कर लेंगे दोस्तों। तो ये सबसे पहला पॉइंट था, लेफ्ट और राइट के बारे में मैंने आपको ढंग से समझा दिया है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। हो सकता है कि यहाँ पर सभी व्यक्तियों का फेस आउटर हो, आपको देखने को मिल सकता है कि सभी व्यक्तियों का चेहरा, सभी व्यक्तियों का फेस सेंटर ना होकर के आउटर भी हो सकता है। सभी व्यक्तियों का चेहरा क्वेश्चन में सेंटर ना दिया जाए, सभी व्यक्तियों का चेहरा अगर क्वेश्चन में आउटर दे रखा है, आउटर दे रखा है तो लेफ्ट को कैसे करना है, राइट को कैसे मानना है, किस तरीके से आपका लेफ्ट राइट चलेगा, सभी व्यक्तियों का लेफ्ट राइट किस तरह से काम करेगा। चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे राउंड टेबल बना लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक राउंड टेबल दे रखी है। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर रहे हैं राउंड टेबल के बारे में, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट का, अगर कोई क्वेश्चन होता है सिटिंग अरेंजमेंट का, अगर कोई भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा रहा है तो ज्यादातर चांस होते हैं, पॉसिबिलिटी होती है कि राउंड टेबल वाले क्वेश्चन हो। राउंड टेबल वाले क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले नंबर पे हम राउंड टेबल वाले क्वेश्चंस की ही चर्चा करेंगे। जब इसकी हम सफिशियंट प्रैक्टिस कर लेंगे, मतलब जितना जरूरी है उससे ज्यादा हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके उसके बाद में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपके, मतलब हम वर्गाकार मेज के बारे में चर्चा करेंगे। वर्गाकार मेज फिनिश होने के बाद में हम लाइन वाले क्वेश्चन की बात करेंगे और लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाई लेवल के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे दोस्तों। तो आप धीरज रखें, सारी बातों को एक एक करके बिल्कुल इत्मीनान से आप हमारी बातों को ढंग से सुनिए। आप एक भी क्वेश्चन में आप नहीं अटकेंगे और आपका क्वेश्चन एक सिंगल अटेम्प्ट में आपका क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। तो अभी हम बात करने वाले हैं जब सभी व्यक्तियों का फेस आउटर हो। अब जब सभी व्यक्तियों का फेस आउटर हो तो हमें लेफ्ट राइट का क्या सीन रहेगा, किस तरह से लेफ्ट राइट को हमें लेके चलना है, चलिए देखते हैं ये वाला पॉइंट। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे भी आपको दे रखा है कि 8 व्यक्ति एक राउंड टेबल पर बैठे हैं। चलिए यहाँ पे 8 व्यक्ति मान लेते हैं।
तो यहाँ पर देखो 8 व्यक्तियों में आमने सामने वाली कंडीशन होती है दोस्तों, क्योंकि सभी व्यक्तियों के बीच की दूरी समान होती है और सभी व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको 8 व्यक्ति दे रखा है तो आमने सामने वाली कंडीशन होगी, 6 व्यक्ति दे रखा है तो आमने सामने व्यक्ति होंगे, 4 व्यक्ति दे रखा है तो भी आमने सामने होंगे, 10 व्यक्ति है तो भी आमने सामने होंगे, लेकिन व्यक्तियों की संख्या 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर आपको दे रखा है कि सभी व्यक्ति मतलब व्यक्तियों की संख्या सम संख्या में है, जैसे 6, 8, 10, 12 व्यक्ति, तो आपको ध्यान रखना है कि सभी व्यक्ति क्या होंगे, एक दूसरे के आमने सामने वाली कंडीशन आपके राउंड टेबल में बनेगी। लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन के अंदर 3 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है, 7 व्यक्ति है, विषम संख्या में व्यक्ति है, तो आमने सामने वाली कंडीशन नहीं बनेगी, किसी के भी सामने कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो 8 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है तो आमने सामने वाली कंडीशन बनेगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कि 8 व्यक्तियों को राउंड टेबल पर बैठाते हैं और सभी व्यक्तियों का चेहरा आमने सामने कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 8 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति एक राउंड टेबल पर बैठे हैं और सबसे खास बात है कि सभी व्यक्तियों का चेहरा अब की बार सेंटर की तरफ ना होकर के सभी व्यक्तियों का चेहरा दे रखा है, आपको आउटर दे रखा है। सभी व्यक्तियों का चेहरा केंद्र की विपरीत दिशा में है। केंद्र की विपरीत दिशा में मतलब सभी व्यक्तियों का चेहरा इस तरह से दे रखा है। ये सभी व्यक्तियों का चेहरा हो गया दोस्तों। हमने सभी व्यक्तियों का चेहरा देखिए यहाँ पर आउटर कर दिया, ये सभी व्यक्तियों का चेहरा आउटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट राइट को हमें किस तरह से हैंडल करना है, लेफ्ट राइट का क्या सीन रहने वाला है, चलिए देखते हैं ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर लेफ्ट राइट के लिए दोस्तों ध्यान रखना है आप लोगों को कि आपको पता है कि यहाँ पर जितने भी व्यक्ति बैठे हैं इनका फेस और आपका फेस दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। लेकिन अगर इस व्यक्ति की बात की जाए जिसको मैं अलग रंग से दिखा देता हूं, देखो इसके लिए अलग कलर का यूज कर लेते हैं दोस्तों, जिससे आपको थोड़ा सा पता रहेगा कि मैं कौन से व्यक्ति की बात कर रहा हूं। इस व्यक्ति की बात करें दोस्तों, इस वाले व्यक्ति को जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे, आप ये पाएंगे कि इस व्यक्ति का चेहरा और आपका चेहरा दोनों का डायरेक्शन सेम है। जिस डायरेक्शन में आपका चेहरा है उसी डायरेक्शन में तो इसका चेहरा है। अब आपको ये पता है कि जब चेहरा ही सेम डायरेक्शन में है तो लेफ्ट राइट भी सेम ही होगा। मतलब आपका जो राइट रहेगा वो इसका राइट होगा, ये आपका राइट है तो इसका भी राइट ही होगा, और ये इसका नहीं, ये सबका राइट रहने वाला है दोस्तों। और आपका जो लेफ्ट है वो इस व्यक्ति का लेफ्ट होगा, आपका जो लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट होगा, और ये इसका नहीं सभी का लेफ्ट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें अगर हम राइट की बात करेंगे तो राइट का मतलब हम ऐसे चलेंगे और इस तरह से चलने का मतलब होता है क्लॉकवाइज। इसमें राइट का मतलब आप समझ पा रहे हैं, राइट का मतलब इसमें हो गया घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में मतलब राइट का मतलब हो जाएगा क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आप यहां से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, लेफ्ट की तरफ चलते हैं, तो लेफ्ट का मतलब आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट का मतलब होगा दोस्तों इसमें एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब इसमें हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने देख लिया यहाँ पर कि किस तरफ तो लेफ्ट होगा, किस तरफ राइट रहेगा। तो यहाँ पर जब सभी व्यक्तियों का चेहरा, देखो याद करना मैंने आपको क्या बताया था, जब सभी व्यक्तियों का चेहरा सेंटर की तरफ होगा तो हम इस वाले व्यक्ति की तरफ ध्यान दे रहे थे, और जब सभी व्यक्तियों का चेहरा आउटर है तो हम लेफ्ट राइट के लिए इसको हिंट बना रहे थे। तो आपने ये देखा जब सभी व्यक्तियों का चेहरा सेंटर की तरफ था तो मैंने आपको बताया था राइट का मतलब तो एंटी क्लॉकवाइज होगा और लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज होगा। लेकिन अगर सभी व्यक्तियों का चेहरा आउटर है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सभी व्यक्तियों का चेहरा अगर आउटर है तो राइट का मतलब आपको क्लॉकवाइज चलना है और लेफ्ट का मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अब ज्यादातर स्टूडेंट के माइंड में प्रॉब्लम आती है कि इनको हमें याद करना है का। देखिए दोस्तों, इनको याद नहीं करना है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी। बिल्कुल आप बिल्कुल इनके साथ में आपकी हैबिट हो जाएगी और आप आराम से क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, जिसका लेफ्ट राइट आसान है एक बार उसको हिंट के तौर पर हर क्वेश्चन में लिख लेना, ताकि आपके इस माइंड में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो और आप सिंगल अटेम्प्ट में क्वेश्चन कर पाओ। लेफ्ट राइट के बारे में तो कुछ भी कंफ्यूजन आपके माइंड में होना ही नहीं चाहिए दोस्तों, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको समझा दिया कि सबसे पहले हम बात करे थे सभी व्यक्तियों का चेहरा सेंटर की तरफ हो तो लेफ्ट राइट का सॉल्यूशन क्या करना है, और जब सभी व्यक्तियों का चेहरा आउटर हो तो हमें लेफ्ट राइट का क्या सीन रखना है। और आपको यह भी समझ में आ गया कि जब सभी व्यक्तियों का चेहरा सेंटर की तरफ हो तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहां से करेंगे, लेकिन सभी व्यक्तियों का चेहरा आउटर हो तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम ऊपर से करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए ये 2 पॉइंट हमने देख लिए। आप देख पा रहे हैं कि जब सभी व्यक्तियों का चेहरा सेंटर की तरफ होगा तो मैंने आपको समझाया था
कि राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा और लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज होगा। लेकिन आगे और मैंने ये भी बताया था कि जब सभी व्यक्तियों का चेहरा सेंटर की तरफ है तो हम पहले व्यक्ति को यहां ड्रॉ करेंगे ताकि हमारे कम से कम लेफ्ट राइट का डाउट तो हमारे माइंड में ना रहे। अब देखो अगले नंबर पे यहाँ पर आउटर फेस वाले क्वेश्चन भी हमने देख लिए। अब इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है कि अगर आपको जिनका पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन कंप्लीट करने में, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में या सही समय पर क्वेश्चन को कंप्लीट करने में आपको मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को कंप्लीट करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर हम कुछ बातों को, कुछ बातें और ऐसी है जिनके बारे में अगर आपको पता होगा तो आपका ये चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आपको कभी जिंदगी में आपको कभी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा और आप इजीली क्वेश्चन को एक इंटरेस्ट के साथ में आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ बातें और है, चलिए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको फेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन क्लियर कर दी दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो आपको पैराग्राफ दे रखा होगा उसमें ऐसी और कौन सी बात है जिनको अब मैं पता होगा तो क्वेश्चन आपके लिए और भी आसान किस तरह से हो जाएगा। तो एक दो बातें और है, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला पॉइंट क्या है। तो क्वेश्चन में आपने देखा है कि कई बार सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में दो सेंटेंस को या तो जो से कनेक्ट किया जाता है या दो सेंटेंस को और से कनेक्ट किया जाता है। नहीं समझ में आया? चलिए मैं समझाता हूं आपको। या तो दो सेंटेंस है या तो उनको जो से कनेक्ट करेगा, जैसे ए बी के दाएं दूसरा है जो सी के बाएं तीसरा है। दो सेंटेंस हो गए, ए बी के दाएं दूसरा है जो सी के बाएं तीसरा है। तो यहां पर देखिए दोस्तों मैंने दो सेंटेंस को जो से कनेक्ट किया है। अब स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि इस जो को हम ए के लिए माने या बी के लिए माने, और ए के लिए माने तो पहले कौन सी स्टेटमेंट को, कौन से आप जैसे मानो कौन सी लाइन को हम कंप्लीट करें, कौन से सेंटेंस से क्वेश्चन की शुरुआत करें। और एक होता है कि दो सेंटेंस को और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, वही, ये शब्द होते हैं, इनसे भी कनेक्ट किया जाता है। जब दो सेंटेंस को जो के अलावा किसी और शब्द से कनेक्ट किया जाता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये डाउट स्टूडेंट के माइंड में रहता है। चलिए इस डाउट को भी दूर करते हैं, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा ये वाला पॉइंट। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जैसे दो सेंटेंस को आपको बताया था कि या तो जो से कनेक्ट करेगा, ठीक है दोस्तों। एक तो हम बात कर रहे थे जब दो सेंटेंस को जो से कनेक्ट किया जाए, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, दो सेंटेंस को अगर जो से कनेक्ट किया जा रहा है तो जो हमेशा सेकंड पर्सन को या फिर जो अपने पास वाले को रिप्रेजेंट करता है। जो किसके लिए आता है? जो या तो सेंटेंस के सेकंड पर्सन के लिए आता है या फिर अपने पास वाले के लिए आता है। चलिए ये बात मैं लिख देता हूं आपके लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द हमेशा जो शब्द हमेशा तो जो शब्द हमेशा अपने पास वाले जो शब्द हमेशा अपने पास वाले या फिर या सेकंड पर्सन के लिए आता है, जो शब्द हमेशा अपने पास वाले या फिर सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है या सेकंड पर्सन के लिए आता है, जो शब्द हमेशा अपने पास वाले या सेकंड पर्सन के लिए आता है। तो ये क्या इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इस पॉइंट को। तो आपको मैंने बताया था कि जो शब्द दो सेंटेंस को अगर जो से कनेक्ट किया जा रहा है, आपको इंफॉर्मेशन देखने पर पता लगा कि दो सेंटेंस है, कनेक्ट कर रहा है जो से, तो आपको यहाँ पर कुछ बातें हैं। पहला पॉइंट तो इस बात का ध्यान रखना कि ये जो शब्द होगा, जो शब्द या तो सेंटेंस के सेकंड पर्सन के लिए आएगा या फिर वो अपने पास वाले के लिए। पास का मतलब क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए एक एग्जांपल के जरिए इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ए बी के दाएं दूसरा है। एग्जाम्पल के तौर पर समझना दोस्तों, जैसे मानते हैं कि ए बी के दाएं दूसरा है,
ए बी के दाएं दूसरा है जो सी के बाएं तीसरा है, जो सी के बाएं तीसरा है। ठीक है दोस्तों, इस एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करें। जो सी के बाएं तीसरा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा कि ए कहां पर है। अब ये राउंड टेबल हो, चाहे स्क्वायर टेबल हो, चाहे पंक्तियों वाला क्वेश्चन हो, चाहे रीजनिंग का कोई और टॉपिक हो, बस ध्यान रखना है कि जो हर एक टॉपिक में ध्यान रखना है जो किसके लिए आएगा, अपने पास वाले के लिए आएगा या फिर सेकंड पर्सन के लिए आएगा। तो अब यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट में अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन होती है तो उसके साथ में किस तरह से डील करना है, चलिए देखते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल लिखा, ए बी के दाएं दूसरा है जो सी के बाएं तीसरा है। पहला सेंटेंस आपको दे रखा है कि ए बी के दाएं दूसरा है और आगे दे रखा है कि सी के बाएं तीसरा है। और आप जानते हैं कि दो सेंटेंस को इसमें कनेक्ट किया जा रहा है दोस्तों, जो से कनेक्ट कर रहा है। तो दो इंफॉर्मेशन को या दो सेंटेंस को, दो सेंटेंस भी बोल सकते हैं, दो इंफॉर्मेशन को यहां पर कनेक्ट कर रहा है जो से। अब जो से कनेक्ट कर रहा है तो मैंने बताया कि जो किसके लिए आएगा, पीछे की तरफ जिस व्यक्ति की बात हो चुकी उसके लिए आएगा। तो जो यहाँ पर या तो आएगा सेकंड पर्सन के लिए, तो देखो फर्स्ट पर्सन तो ए हो गया, सेकंड पर्सन बी हो गया, तो जो किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, बी को। या फिर मैंने बताया कि जो अपने पास वाले के लिए, तो जो के पास में दाईं तरफ नहीं देखना, बाईं तरफ देखना है जिसके बारे में बात हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर जो के पास में कौन होगा, अगर आप ऐसे चलेंगे तो जो के पास में बी होगा। तो ये जो यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, बी को रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद है आप मेरी बात को सही तरीके से समझ पाए होंगे। तो मैंने क्या बताया कि जब भी दो सेंटेंस को जो से कनेक्ट किया जाए तो जो हमेशा अपने पास वाले के लिए या फिर जो किसके लिए, उस पूरे के पूरे सेंटेंस के सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। इतना आप समझ पाए। तो इस चीज को एक काम करते हैं कि इस चीज को यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेते हैं, ये तो हो गया। अब इस चीज के बाद में अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसको हम एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो किस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। चलिए इस चीज को डायग्राम से समझते हैं। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिख दिया मैंने कि ए बी के दाएं दूसरा है जो सी के बाएं तीसरा है। अब इस चीज को डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और अब तक हमने जो बातें पढ़ी थी, क्या तो लेफ्ट होगा क्या राइट होगा, तो इसके बारे में आप इस इंफॉर्मेशन से आपने जो पिछले यहाँ पर पिछली स्लाइड में एक दो बातें जो आपने सीखी थी, चलिए उन बातों को हम एक बार इसमें अप्लाई करके देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं मैंने आपको क्या सिखाया था दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसमें आपको दे रखा है कि क्वेश्चन के अंदर एक राउंड टेबल है। तो चलिए यहाँ पे राउंड टेबल बना लेते हैं। ये राउंड टेबल हो गई दोस्तों, राउंड टेबल है। और इस राउंड टेबल में मान लेते हैं कि ज्यादा व्यक्ति, मान लेते हैं कि 8 व्यक्ति है। और फिर से याद रखना, 8 व्यक्ति मतलब आमने सामने वाली कंडीशन, 6 व्यक्ति आमने सामने वाली कंडीशन, 10 व्यक्ति आमने सामने वाली कंडीशन। लेकिन 3 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, 9 व्यक्ति, विषम संख्या में व्यक्ति है तो कोई किसी के सामने नहीं होगा, कोई किसी के सामने नहीं होगा। फिर तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इसमें 8 व्यक्ति है। तो 8 व्यक्तियों को हमने एक राउंड टेबल पर बैठा है दोस्तों। एक मिनट। तो यहाँ पर 8 व्यक्तियों को हमने राउंड टेबल पर अरेंज कर दिया। अब 8 व्यक्ति है, ये 8 व्यक्ति एक राउंड टेबल पर बैठे हैं। तो मैंने बताया था कि आमने सामने वाली कंडीशन होगी और मैंने 8 व्यक्ति मान लिए, ये 8 व्यक्ति हो गए। अब 8 व्यक्तियों को राउंड टेबल पर बैठाना है और आपको दे रखा है कि सभी व्यक्तियों का चेहरा सेंटर की तरफ है। तो ये मैंने सभी व्यक्तियों का चेहरा सेंटर की तरफ कर दिया। ये सभी व्यक्तियों का चेहरा सेंटर की तरफ हो गया दोस्तों। अब मैंने बताया था कि जब सभी व्यक्तियों का चेहरा अगर सेंटर की तरफ हो तो आपको आपकी सुविधा के हिसाब से सबसे पहला व्यक्ति ये सेलेक्ट करना है, क्योंकि इस व्यक्ति का फेस और आपका फेस दोनों का डायरेक्शन सेम है। मैंने बताया था कि यहाँ पर जो आपका राइट होगा वो इसका राइट होगा और इसका नहीं, वो सबका राइट होगा। और जो आपका लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट होगा और एकमात्र इसका नहीं, वो सबका लेफ्ट होगा। ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि सबसे पहले व्यक्ति को आप यहां ड्रॉ करना ताकि लेफ्ट राइट का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है। तो अब हमें डायग्राम बनाने के बाद में पता है राइट बोलेगा तो किधर चलना है, लेफ्ट बोलेगा तो किधर चलना है। लेकिन इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं है, मैं एग्जांपल के तौर पर एक लाइन आपको, एक
लाइन के बारे में, एक पूरे सेंटेंस के बारे में बता रहा हूं ताकि हम जो के बारे में समझ सकें। तो आपको दे रखा है ए बी के दाएं दूसरा है। जो का मतलब कौन हो गया? जो का मतलब मैंने बताया कि सेकंड पर्सन बी हो गया, जो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब बी कहां पर है? सी के बाएं तीसरा है। तो आप थोड़ा ढंग से समझिए दोस्तों। आप एक बात बताइए, ए की जो पोजीशन है वो पूरी तरह से बी पे डिपेंड है। आपको बोल रहा है ना ए कहां पर होगा? बी के दाएं दूसरा, मतलब ए की पोजीशन बी पे डिपेंड है कि जहां कहीं भी बी आएगा, बी कहीं भी आ सकता है, जहां कहीं भी बी आएगा बी के दाएं 2 नंबर पे कौन आएगा? ए आएगा। अब बी का नहीं पता। आगे दे रखा है जो, मतलब बी किस पे डिपेंड है? सी पे डिपेंड है। आप देख पा रहे हैं कि ए की पोजीशन बी पे डिपेंड है और बी की पोजीशन सी पे डिपेंड है। तो यहां से ध्यान रखना, मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूं उसको थोड़ा सा ढंग से आप लोग देख बार में समझ लीजिए दोस्तों। बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, तो आप यहाँ पे समझना। मैंने बताया कि जब भी दो सेंटेंस को जो से कनेक्ट किया जाए, जो अपने पास वाले बी के लिए आ गया, अब ए की पोजीशन तो बी पे डिपेंड है और बी की पोजीशन सी पे डिपेंड है। ए किस पे डिपेंड कर रहा है? बी पे। और बी किस पे डिपेंड कर रहा है? सी पे। तो पहले सी को ही बना देना। पहले हम सी को बना लेते, सी से बी आ जाएगा और बी से ए आ जाएगा। तो जब भी दो सेंटेंस जो से कनेक्ट हो तो क्वेश्चन की शुरुआत, ये लाइन थोड़ा गौर से सुनिए, जब भी दो सेंटेंस जो से कनेक्ट हो तो क्वेश्चन की शुरुआत आपको हमेशा सेकंड वाले सेंटेंस से करना है। मतलब हम क्वेश्चन की शुरुआत इस सेंटेंस से करेंगे दोस्तों। यहां से हम क्वेश्चन देखेंगे, पहले हम यहां से शुरुआत करेंगे। सेकंड सेंटेंस दे रखा है, इससे क्या होगा दोस्तों? इससे आपको कनेक्टिविटी बनानी नहीं पड़ेगी, कनेक्टिविटी बनी बनाई मिलेगी। समझ पा रहे? अगर आप सेकंड वाले सेंटेंस से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो कनेक्टिविटी आपको बनानी नहीं पड़ती है, कनेक्टिविटी बनी बनाई मिल जाती है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन की शुरुआत पहली इंफॉर्मेशन से करते हैं तो आपको कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है। तो हम कनेक्टिविटी क्यों बनाए? तो हम यहां पर सेकंड से ही स्टार्ट कर देंगे ताकि कनेक्टिविटी बनी बनाई मिल जाए आपको। तो देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। तो आपको दे रखा है सेकंड इंफॉर्मेशन में बी कहां पर है? अब बी तो सी पे डिपेंड है, बी सी के बाएं तीसरा है। अगर बी सी के बाएं तीसरा है, बी की पोजीशन सी पे डिपेंड है, तो पहले सी को बना लो। पहले सी को बनाएंगे और सी को कहां बनाएंगे? भाई यहां तो बनाएंगे नहीं, लेफ्ट राइट का डाउट रहेगा। सी को हम यहां बनाएंगे क्योंकि इसका लेफ्ट आपका लेफ्ट, इसका राइट आपका राइट, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। तो हमने सी को यहां बना दिया, ये सी हो गया। अब बी कहां पर है? सी के बाएं तीसरा। अब हमें लेफ्ट राइट की भी प्रॉब्लम नहीं है, सी ये हो गया तो सी का बायां ये होगा। सी के बाएं देखो लेफ्ट हो गया, सी के बाएं 3 नंबर पे 1 2 3, सी के बाएं 3 नंबर पे कौन आ गया दोस्तों? ये बी हो चुका। अब बी आ चुका तो अगली कनेक्टिविटी देखो बी से मिलेगी। अगली कनेक्टिविटी बी से मिल रही है कि ए कहां पर होगा? बी के दाएं दूसरा, बी का दायां। अब बी का दायां बाद में चेक करना, पहले दायां चेक कीजिए। ये दायां हो चुका, ये दायां चलेगा। अब ये दायां है तो ये बी हो गया, और बी के दाएं पहला और दूसरा ये कौन हो गया? बी के दाएं 2 नंबर पे कौन हो गया दोस्तों? ए आ चुका। तो आपने देखा दो सेंटेंस को अगर जो से कनेक्ट किया जाए तो जो सेकंड पर्सन के लिए आएगा सेकंड पर्सन बोल दो, या फिर हम बात करेंगे अपने पास वाले के लिए आएगा। अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग सेकंड वाली इंफॉर्मेशन से करोगे तो कनेक्टिविटी बनी बनाई मिलेगी। अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पहली इंफॉर्मेशन से करोगे तो कनेक्टिविटी आपको बनी बनाई नहीं मिलेगी, आपको बनानी पड़ेगी। और मैंने बताया कि सबसे पहले व्यक्ति को यहां ड्रॉ करेंगे अगर सभी व्यक्तियों का चेहरा सेंटर की तरफ है। ठीक है, सभी व्यक्तियों का चेहरा सेंटर की तरफ है तो पहले व्यक्ति को यहां ड्रॉ करेंगे ताकि लेफ्ट राइट का भी कोई टेंशन ना रहे। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा है। तो आगे दोस्तों हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले जो कंसेप्ट क्लियर करवाने में मैं आपका जो कीमती समय ले रहा हूं, इस कीमती समय के अंदर बहुत जबरदस्त चीज आप सीख रहे हैं दोस्तों। इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी एक अटेम्प में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इन चीजों का, इन बातों का, इन कंसेप्ट का यूज होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, तब आपके ये चीज समझ में आएगी दोस्तों। मैंने बता दिया, क्या क्या बताया आप समझ चुके, आपको मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट क्या रहने वाला है। तो ये तो हो गया, एक लास्ट पॉइंट के बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। एक लास्ट पॉइंट के बारे में और बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, इतने क्वेश्चन करेंगे कि आप इजीली, आपका कोई डाउट अगर पहले क्वेश्चन में नहीं हो पा रहा है, पहले क्वेश्चन में अगर आपका डाउट दूर नहीं हो पा रहा है तो दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में, फाइनली आपके सभी तरह के डाउट इस चैप्टर को लेकर के बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो जाएंगे। और आप
इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी एक सिंगल अटेम्प्ट में करने लग जाएंगे, इतना मेरा वादा है आप लोगों से। तो चलिए अब हम बात करेंगे एक लास्ट पॉइंट, एक और कंसेप्ट की बात करते हैं। मैंने ये तो बता दिया कि दो सेंटेंस को जो से कनेक्ट किया जाएगा, तो जो अपने पास वाले के लिए या सेकंड पर्सन के लिए। लेकिन क्या हो कि अगर दो सेंटेंस को जो से कनेक्ट ना करे, जो से कनेक्ट नहीं करे, तब आपको क्या करना है, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। तो जो के अलावा जो बाकी शब्द होते हैं, जो के अलावा बाकी शब्दों की बात करें, जैसे हम बात करें हैं कि एक तो हो जाए और के अलावा मिले लेकिन, और लेकिन, उसके बाद में किंतु परंतु, किंतु परंतु, और लेकिन किंतु परंतु, तथा, तथा, वही, इन शब्द के बारे में और देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो के अलावा जो बाकी शब्द होते हैं, और लेकिन किंतु तथा वही, इन शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो के अलावा जो बाकी शब्द होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, वही आदि शब्द, आदि शब्द फर्स्ट पर्सन, आदि शब्द फर्स्ट पर्सन अथवा सब्जेक्ट के लिए आते हैं, सब्जेक्ट के लिए आते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के लिए आते हैं। अब चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आपको क्या दे रखा है, एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करें। अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि ए बी के दाएं, ए बी के दाएं तीसरा है, ए बी के दाएं तीसरा है, ए बी के दाएं तीसरा है, और सी के बाएं दूसरा है, ए बी के दाएं तीसरा है और सी के बाएं दूसरा है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि दो सेंटेंस को जो से कनेक्ट किया जाए वो हमने ढंग से देख लिया। जब दो सेंटेंस को देख पा रहे हैं कि एक सेंटेंस तो बन गया ए बी के दाएं तीसरा है, एक आपको दे रखा है कि सी के बाएं दूसरा है, दो सेंटेंस को यहां पर कनेक्ट किया जा रहा है और से। जब दो सेंटेंस को और से कनेक्ट करे तो आपको याद रखना है कि और किसके लिए आएगा, फर्स्ट पर्सन के लिए, या फिर मैंने बताया और आएगा फर्स्ट पर्सन के लिए या फिर सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे ये और रिप्रेजेंट करेगा ए को। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर और का मतलब और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर और ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो सेंटेंस जो से जुड़ते हैं तब तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड वाली इंफॉर्मेशन से, क्योंकि सेकंड वाली इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करने पर आपको कनेक्टिविटी बनी बनाई मिलती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी दो सेंटेंस को और से कनेक्ट किया जाए, तो चाहो तो आप पहली इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन करें या फिर आप चाहो तो दूसरी इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन करें, आपको सेम काम करना पड़ेगा, आपको कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो से स्टार्ट करे तो सेकंड वाले सेंटेंस से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। लेकिन अगर जो के अलावा कोई और शब्द दे रखा है जो फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो, तो वहां पर हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग पहले वाले सेंटेंस से करेंगे, तो दूसरे में कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, दूसरे से करेंगे तो आपको पहले वाली इंफॉर्मेशन के लिए कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। अब दिक्कत यह है कि कनेक्टिविटी कैसे बनाई जाए। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी कैसे बनेगी, किस तरीके से हम कनेक्टिविटी बनाएं, तो इसको, इस एग्जाम्पल को जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं और इसको राउंड टेबल में हम अरेंज करेंगे। तो कैसे यहाँ पर अरेंजमेंट होगा, चलिए देखते हैं इस पॉइंट को। तो देखिए यहाँ पर, तो राउंड टेबल के बारे में हम बात कर रहे थे, अब की बार भी हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर 8 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर 8 व्यक्तियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि 8 व्यक्ति आपको दे रखे हैं।
तो ये 8 व्यक्ति यहाँ पर एक राउंड टेबल पर बैठे। सबसे पहले राउंड टेबल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करें। 8 व्यक्ति एक राउंड टेबल पर बैठे हैं और हम सीख रहे हैं कि और वाले क्वेश्चन को किस तरह से कंप्लीट किया जाए। और 8 व्यक्ति मान लेते हैं एक राउंड टेबल पर बैठे हैं, और अब की बार भी मान लेते हैं कि सभी व्यक्तियों का चेहरा सेंटर की तरफ है। ये सभी व्यक्तियों का चेहरा सेंटर की तरफ मानना है। 8 व्यक्तियों में सभी व्यक्ति आमने सामने होंगे, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच की दूरी समान होती है। तो ये 8 व्यक्ति एक राउंड टेबल पर बैठे हैं। 8 व्यक्ति एक राउंड टेबल पर बैठे हैं और सभी व्यक्तियों का फेस वही सेंटर की तरफ मान लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे सेंटर वाले आते हैं। सभी व्यक्तियों का चेहरा सेंटर की तरफ है, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि इस वाले व्यक्ति को हमें स्पेशल मानना है, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत हम यहीं से करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका राइट होगा वो इसका नहीं, वो सभी का राइट होगा। आपका राइट होगा, इसका भी राइट होगा, सभी का राइट होगा। और जो आपका लेफ्ट होगा वो इसका भी लेफ्ट होगा, आपका भी लेफ्ट होगा और सभी का लेफ्ट होगा। मतलब पहले व्यक्ति को यहाँ ड्रॉ करेंगे हम, पहले व्यक्ति को यहाँ ड्रॉ करेंगे। अब चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में समझने का प्रयास करें। एक ही पोजीशन बी पे डिपेंड है और एक ही पोजीशन सी पे डिपेंड है। एक ही पोजीशन बी पे भी डिपेंड है, एक ही पोजीशन सी पे भी डिपेंड है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है। तो कनेक्टिविटी किस तरह से बनाते हैं मैंने समझाया कि जब भी दो सेंटेंस और से जुड़े, चाहे दूसरे पॉइंट से स्टार्ट करे चाहे पहले वाले सेंटेंस से स्टार्ट करे, बात बिल्कुल बराबर है। तो हम बात करते पहले से शुरुआत कर लेते इसकी। आपको दे रखा है ए बी के दाएं तीसरा है, तो ए की पोजीशन बी पे डिपेंड है। ए कहां पर है, ए बी के दाएं तीसरा है, मतलब ए की पोजीशन बी पे डिपेंड है। जब ए की पोजीशन बी पे डिपेंड है तो पहले बी को बनाते, और बी को कहां बनाएंगे, जहां से लेफ्ट और राइट आसान है। और लेफ्ट और राइट कहां आसान होगा, यहां पर। चलिए हम बी को यहां बना लेते हैं, ये भी हो गया। अब आपको दे रखा है ए बी के दाएं तीसरा है। अब दाएं बाएं को लेकर के तो कंफ्यूजन ही नहीं है। बी का दाया मतलब आपका दाया, बी के दाएं 3 नंबर पे यहाँ पर दाया यही होगा। दाएं का मतलब मैंने बता दिया एंटी क्लॉकवाइज। बी के दाएं 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। बी के दाएं 3 नंबर पे कौन हो गया दोस्तों, ए हो गया। बी के दाएं 3 नंबर पे ए आ चुका। अब आगे दे रखा है ए सी के बाएं दूसरा है। अब ए की पोजीशन सी पे डिपेंड है और सी हमारे डायग्राम में है ही नहीं अभी तक। तो समझना दोस्तों, हम बोल सकते हैं यहां पर ए कहां पर है, सी के बाएं 2 नंबर पे ए है। तो कनेक्टिविटी कैसे बनेगी, अगर सी के बाएं 2 नंबर पे ए है तो ए के दाएं 2 नंबर पे सी है। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, सी के बाएं, इसको ऐसा समझने का प्रयास करते हैं, ये सी है। सी के बाएं 2 नंबर पे, सी के बाएं यहां पर 1 नंबर पे और सी के बाएं 2 नंबर पे। सी के बाएं 2 नंबर पे ए है, ठीक है। अगर यहां पर सी के बाएं 2 नंबर पे ए है तो ए के दाएं 2 नंबर पे सी होगा। अगर सी के बाएं 2 नंबर पे ए होगा तो ए के दाएं 2 नंबर पे सी होगा। अब ए का दाया, पहले दाया चेक करो, दाया ये होगा। और ए के दाएं 1 नंबर पे 2 नंबर पे यहाँ पे कौन होगा, सी होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि हमने सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड जितनी भी बातें थी, जितने भी आपके कंसेप्ट थे, सभी कंसेप्ट के बारे में हमने चर्चा कर ली है। मैंने आपको बता दिया था कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा होगा। क्वेश्चन में टेबल का शेप दे रखा होगा, नंबर ऑफ पर्सन दे रखा होगा, उनका फेस दे रखा होगा। आज हमने स्टार्ट किया राउंड टेबल वाले क्वेश्चन की हम बात करे थे। तो राउंड टेबल वाले क्वेश्चन के लिए जितनी भी जरूरी बातें थी, उन बातों में से हमने आपको एक तो लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन, सेंटर की तरफ फेस हो तो लेफ्ट राइट किधर होगा, आउटर फेस हो तो लेफ्ट राइट किधर होगा, दो सेंटेंस को जो से कनेक्ट करे तो क्वेश्चन कैसे होगा, दो सेंटेंस को और से कनेक्ट करे तो कैसे क्या करना है, कब सेंटेंस को सेकंड सेंटेंस से क्वेश्चन करना है, कब फर्स्ट सेंटेंस से क्वेश्चन करना है, पहले व्यक्ति को हमें कहाँ ड्रॉ करना है, और उसके अलावा किस तरीके से हम यहाँ पर कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो ये सारी बातें हमने सीखी है। इन सभी बातों को अब हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन के अंदर इनकी बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी एक दो बातें हैं जो क्वेश्चन के साथ में आपको समझ में आती रहेगी। फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी चर्चा करके ये भी बता देता हूं कि आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको 2 से 3 बार ये बात बता दी है, 3 व्यक्तियों में कोई आमने सामने नहीं होगा, 5 में नहीं होगा, 7 में नहीं होगा, 9 में नहीं होगा। व्यक्ति विषम संख्या में है तो किसी के सामने कोई नहीं आएगा। अगर व्यक्ति सम संख्या में है, सम संख्या में व्यक्ति 4 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, अगर ऐसा है तो आमने सामने वाली कंडीशन बनेगी। यहाँ पर एक ही हो गया। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है, 4 व्यक्तियों में जैसे यहाँ पर बता देते हैं, बी के दाएं चलो, बी के चाहे दाएं चलो बाएं चलो, 8 व्यक्ति है, टोटल 8 व्यक्ति है, तो 8 व्यक्तियों में चौथा व्यक्ति हमेशा सामने आता है। जैसे बी है, बी के दाएं चलेंगे तो 1 2 3 4 बी के सामने आएगा।
बी के दाएं 4 नंबर पे ये व्यक्ति सामने आएगा और बी के बाएं चुनोगे तो भी सामने आएगा। मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 4 व्यक्तियों में दूसरा व्यक्ति सामने होता है, 6 व्यक्तियों में तीसरा व्यक्ति सामने होता है और 8 व्यक्तियों में प्रत्येक चौथा व्यक्ति सामने होता है। इनका भी क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमने इन सभी बातों के बारे में काफी अच्छे तरीके से चर्चा की है। देखिए दोस्तों, अब मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ में और हम कुछ एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।